अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर है, जिसमें हमारा चैप्टर 1 जो रिवीजन लेक्चर चल रहा है, जिसमें इंडियन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी है। इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लिया है पार्ट 1 में, लास्ट लेक्चर में। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम जो है एंशियंट पीरियड और मिडिवल पीरियड जो है इंडिया, एंशियंट और मिडिवल पीरियड का इंडिया, दरमियानी दौर का इंडिया और क़दीम दौर का इंडिया जो है वो देखेंगे। जिसमें आज का पॉइंट है, जिसमें क़दीम दौर है और मिडिवल पीरियड है, जिसको दरमियानी दौर कहा जाता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती थी हम ये समझ लेंगे। जैसे कि हमने देखे 21st सेंचुरी के ज़माने के जो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, उसको अगर देखा जाए, उसके बारे में सोचा जाए तो देख सकते हम कोई भी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से डीपली करते हैं। उसका जो अतराफ़ क्या चीज़ें हो रही है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आया, किधर से आया, ये चीज़ें समाज में किस तरीके से आई, कहीं से उसका प्रूफ है क्या, कहाँ लिखा हुआ है क्या, कहीं ये मौजूद है क्या, ये चीज़ें हमारे पास से कहाँ आई, जहाँ पे हम बुक्स में भी पढ़ रहे हो तो, और या गूगल पे ही ढूंढ रहे हो, या कहीं पे भी ये चीज़ हमको पढ़ने को मिलती है तो हम उसके प्रूफ्स देखते हैं। दो चार जगह पे अगर ये चीज़ें सही आती है तो ही हम उसको सही चीज़ मानते हैं। उसी तरीके से हज़ारों साल पहले के ज़माने में जो लोग हैं सब चीज़ें करते थे, या जो जो चीज़ें उनको पता थी, ह्यूमन लाइफ कैसा था, इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी जाती थी, वो ज़िंदगी किस तरीके से लोग सोशल और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड थे, उनका रहन सहन का तरीका, उनके रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती थी, या जो भी जस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, गलतियाँ है, या किस तरीके से चीज़ें उभरती गई, किस तरीके से चीज़ें अच्छी अच्छी होती गई, वो चीज़ें हमने देखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ मैं आपको, अगर क़दीम ज़माने में अगर देखा जाए तो वहाँ के जब के ज़माने में लड़कियाँ पैदा होती उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। इसकी स्टोरीज़ हमने बहुत सारी सुनी है। और हम अगर अपना लिटरेचर देखते हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड लिटरेचर है, उसमें ये चीज़ें हमको पता चलती है, दिखती भी है। ज़्यादातर हम लोगों ने ये चीज़ इस्लामिक लिटरेचर में पढ़े हैं, इस्लामिक बुक्स में या कुरान शरीफ में हमने ये चीज़ें पढ़ी है, या अपने हुजूर से ताल्लुक़ से जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें भी पता चलता है। रिलीजियस तौर पे लोगों के मुँह से, या लोगों ने जो सोशल वर्कर है उन्होंने काम किया है, उनके ज़रिए से हमको चीज़ें पता चलती है ना। तो ये इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ भी चीज़ हमको जब पता चलती है तो हमारे जो पीछे बाप दादा जो होते हैं, या हमारे जो रिलेटिव्स है, उनके रिलेटिव्स या अतराफ़ के लोग जो है वो चीज़ें देखते हैं, और वो चीज़ों को वो आगे बढ़ाते हैं, या आगे के लोगों को बताए वो चीज़ें, वो उनके बच्चों को बताते, उनके बच्चे उनके बच्चों को बताते। इस तरीके से वो समाज में, सोसाइटी में चीज़ें फैलती जाती है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को सोसाइटी में कैसा रहना है, किस तरीके से रहना है, ये चीज़ें समझती है। पुराने ज़माने की चीज़ें समझती है, पुराने ज़माने से रिलेटेड ही उससे कंस्ट्रक्टेड, उससे रिलेटेड आने वाली चीज़ें होती है ना। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बोल रहे टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आएगा। हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आएगा, सब टेक्नीशियन होंगे, सब चीज़ें टेक्निकली की जाएगी। तो आ गया है वो ज़माना, है ना। हम अभी देख रहे हैं, हम लोग उसका एग्ज़ाम्पल है कि हम लोग टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और इस पे से हम आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बिना देखे, एक दूसरे को बिना मिले हम लोग हमारी बातें कर सकते हैं। हम हमारे जो विचार है एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम नए नए नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको पता चलती है, हमको बिहेवियर का एक रूट मिलता है, एक ताकत मिलती है पढ़ने के लिए, एक सोचने के लिए ताकत मिलती है कि नहीं ये अब ऐसा होना चाहिए, नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि पहले आप लोग देखोगे, अगर मोबाइल का एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो बचपन में, या हमारे मम्मी पापा कहते थे उनके बचपन में, वो जो एक छोटे से बॉक्स लेते थे, काड़ी की डब्बी जो रहती है जिसको मैच बॉक्स कहते हैं। तो मैच बॉक्स के जो अंदर का बॉक्स होता है, जिसमें काड़ियाँ रखी जाती है, तो वो बॉक्स को दूर तरीके से ये तागा बांध के, ये उसको तागा जब खींचा जाता था
तो अगर कोई एक कान को लगता है और एक मुंह को लगा के दूसरी तरफ वाला अगर बात करता है तो हम सुन सकते थे। ये चीज़ें आप आज भी करके देखिए कि मैच बॉक्स का जो डब्बा है जो जिसमें काड़ियाँ रहती है उसको आप एक तागा लगाइए और वो तागा खींचते हुए आप अगर एक दूसरे से बात करोगे तो वो अपना जो वाइब्रेशन होता है वर्ड्स का वो तागे से ऊपर जाके वो दूसरे के कान तक पहुंचती है वो बात। तो ये चीज़ें हमको क्या सिखाती है, ये हमको रूट बताती है कहीं ना कहीं जाने का। तो ये थिंकिंग कहीं ना कहीं किसके दिमाग में बैठ गई और उन्होंने फ़ोन की शुरुआत की। फिर हमारे पास वायरिंग वगैरह आई और लैंडलाइन फ़ोन शुरू हो गए। तो लैंडलाइन फ़ोन शुरू होते होते फिर वॉकी टॉकी शुरू हो गया, जिसमें हाथ में हम फ़ोन लेके घर के स्पेस में कहीं पे भी बैठ के बात कर सकते थे। फिर वही एक आइडिया लेके मोबाइल शुरू हुआ जिसमें बटन्स वगैरह होते थे। फिर वही आइडिया लेके आज उसका एंड्रॉयड फ़ोन बना है, आज कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जो भी चीज़ें हैं छोटी से छोटी है, मतलब एक बड़ा सा लैपटॉप आज हम हमारे कंप्यूटर आज हमारे हाथ में लेके हम घूमते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमको सीखने को मिलती है दैट बिकॉज ऑफ अपना जो पास्ट रहता है वो पास्ट की चीज़ें लेते हुए उसको उसका यूज़ करते हुए आगे वो चीज़ें जोड़ी जाती है। वो कभी कभी ख़त्म नहीं होता है, पास्ट पूरा ख़त्म नहीं होता है, वहाँ से कुछ आइडियाज़ लेके वो हमको एक रास्ता बताती है। वो रास्ते पे से हम देखते देखते सुनते सुनते या चलते चलते हमको एक नई चीज़ उसमें मिलती है। बट उसमें एक बेस जो रहता है वो कब का रहता है, वो पास्ट का होता है। ये कभी भी ध्यान में रखना, बेसिक एक बेस हमेशा हर एक चीज़ का होता है। हर किसी चीज़ का एक बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस अच्छा होता है ना तो आगे आने वाली चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने खड़ी होती है। तो इस तरीके से हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको हमारे बाप दादा से मिली, आगे जाके वो अभी भी चल रही है और फ्यूचर में भी हमको वो बहुत दूर तक बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी थिंकिंग हमारे बीच में तैयार होती है, या हमारे में से कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि जो ये चीज़ें करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से मिडिवल पीरियड से हम लोग अभी सॉरी पुराने ज़माने से, कदीम ज़माने से, एंशियंट पीरियड से हम लोग आज के पीरियड तक कैसा पहुँचे और आगे वाली ज़िंदगी कैसी गुजार सकते हैं, इसका प्लानिंग भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसके आगे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बुक में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन बताया गया जो 2600 सेंचुरी से 1500 तक बता रहा है। फिर वैदिक पीरियड है 15 BC से 500 BC। सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ 500 से 200 BC तक। फिर क्लासिकल पीरियड हुआ 200 से 650 BC के टाइम में। और मिडिवल पीरियड हुआ कि वो 650 से 15 सेंचुरी तक जो है सी तक ये चलता रहा है। तो इस तरीके से टाइम इसमें बताए ईयर्स से हर एक ईयर में आपको दिख रहा है कि कितना फ़र्क है, और उस तरीके से सब चीज़ें आपको दिखाई दी। ये लास्ट टाइम हमने हड़प्पा कल्चर जो हिस्ट्री में पढ़ा था, लेकिन अभी ये चैप्टर्स में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हिस्टोरिकल चीज़ें समाज से कैसे रिलेटेड होती है, सोशोलॉजी से रिलेटेड कैसी होती है, सोशल हिस्ट्री जिसको हम कहते। तो ये उसको लेके हम किस तरीके से हमारा समाज कैसा था, हमारा हिस्टोरिकल पीरियड कैसा था, ये चीज़ों की पढ़ाई हम समाजशास्त्र से कर सकते हैं। आपको समाज में अगर रहना है तो आपको कोई ना कोई चीज़ की हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम सोशल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ एविडेंस रहना ज़रूरी है। कुछ एक आपके पास एविडेंस होना चाहिए ताकि उस पे से हम लोग अंदाज़ा लगता है कि नहीं ये हड़प्पा कल्चर है ना, ये बीबी का मकबरा है, ये अजंता है, ये एलोरा है। ये हम चीज़ें कब कब जानते, कब पहचानते, क्योंकि हमारे उसके प्रूफ हमारे पास होते हैं। जैसे कि हड़प्पा कल्चर जो है एक बड़ी खुदाई में मिला था। ये एक बहुत बड़ी जगह खोदी गई थी कुछ चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा भी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा सा ही बड़ा शहर मिल गया था। तो वो शहर मट्टी में कहीं फंस गया था या मट्टी में वो दब गया था शायद। वहाँ पे ज़लज़ला आया हो, यहाँ पे वहाँ तो या तो फ्लड आ सकता है, तो वो मट्टी बहते हुए या वो मट्टी ऊपर नीचे हुई होगी, उस तरीके से वो शहर पूरा अंदर ज़मीन में दब गया था। तो ये एक खुदाई के टाइम दिखाई दिया
वो दिखाई दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि नेचर हमको कहीं ना कहीं बताना चाहता है कि इस तरीके की चीज़ें मैंने इसके पहले भी की है, इसके पहले भी मेरे पास अवेलेबल है। तो वो हड़प्पा कल्चर जो है आज हमारे लिए एक एविडेंस है, वो हमारी सोशल हिस्ट्री है, जिसमें हम ये हिस्ट्री में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम समाज की पढ़ाई करें, समाज की सोसाइटी कैसे रहती है, सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हड़प्पा कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है जिससे हमारा कल्चर पता चलता है, हमारी हिस्ट्री क्या थी वो पता चलती है। वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के बर्तन में खाना खाते थे, किस तरीके की मूर्तियाँ, खिलौने, किस तरीके की वहाँ के बाथरूम्स का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वहाँ पे उनके घर का स्ट्रक्चर बता दिया गया था। वो तो एक बड़ी सोसाइटी उसमें मिल गई थी कि किस तरीके से एक सोसाइटी बनती है या किस तरीके से एक शहर बनता है। पूरा का पूरा शहर उसमें मिल गया था। अब इसमें ये चीज़ें हमको कैसी पता चलती है। पुराने ज़माने में अगर वैदिक पीरियड में देखा जाए तो कल्चर वाइज लोग सूरज को या टेम्परेचर को, जैसे कि पानी है, हवा है, ये सब जो नेचुरल चीज़ें उनको देवताएं माना करती थी। और बाद में ये चीज़ें लोगों ने अपने धर्म ग्रंथ में इसका जब चीज़ें दिखने लगी तो पहले के ज़माने में तो बहुत कदीम ज़माने में कुछ भी धर्म ग्रंथ नहीं थे। सब कुछ अपने सोच से, विचार से सब चीज़ें मान ली जाती थी और उसके ऊपर वो उनका सबका अकीदा होता था। उसके बाद जो मिडिवल पीरियड में और कुछ 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 एंशियंट पीरियड में जो धर्म ग्रंथ थे उससे रिलेटेड मिडिवल पीरियड में जो चीज़ें थी या कॉलोनीज थी उसको देख के फिर उसके ऊपर विचार किया गया और वो चीज़ें लिखी गई, उसके बारे में सोचा गया। जैसे कि इसमें आपको बताया इथनोग्राफी। इथनोग्राफी मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें इथनो मेथोडोलॉजी जिसको कहा जाता है, ये एक सोशोलॉजिकल टर्म है। इथनो मेथोडोलॉजी जिसको कहा जाता है, जो चीज़ें दिखती है। इथनो दैट मीन्स दिखना, टू सी। इथनो मीन्स देखना, टू सी। जो चीज़ हमको दिखती है, जो हमने देखी है और वो चीज़ देख के उसका एविडेंस रखना, उसको देख के लिखना, उसको हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये चीज़ें की गई थी। फिर एंथ्रोपोलॉजी जो था, मानव वंश शास्त्र जिसको कहा जाता है कि इंसान जो है उनके वंश के हिसाब से किस तरीके से उनकी पुश्तें थी, उनका जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ख़ानदान, कौन से ख़ानदान से थे, कहाँ से आए हैं, इनके ख़ानदान का नाम क्या है, इनके बाप दादा क्या थे। तो उस तरीके से और वो ग्रुप से रिलेटेड सब चीज़ें हमारे पास आती है तो हमको समझ में आता है कि अरे हम लोग कौन से ख़ानदान से रिलेट करते हैं। फिर उनका कम्युनिटी का सेंस, कम्युनिटी किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कम्युनिटी को छोड़िए, भारत में ही इतने तरह के और इतने जाति के, इतने धर्म के लोग हैं। सब कम्युनिटी वाइज अलग अलग तरीके के लोग हैं कि हर एक की भाषा अलग है, हर एक का प्रोनाउंसिएशन अलग है। लेकिन कोई न कहीं ना कहीं किधर ना किधर एक दूसरे से जुड़े हुए हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि खाने की चीज़ें, सबसे बेस्ट अगर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो खाने की चीज़ें, जो खाने की चीज़ें हैं जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन वो उनके शहर में जाके अगर वही चीज़ हमने उनके लैंग्वेज में मांगते हैं तो वही चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो हम उसको कुछ और नाम से पहचानते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके की खाने का टेस्ट एक ही है, तरीका बनाने का एक ही है, लेकिन वो खाने की चीज़ का नाम अलग है बस। आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हो कि जहाँ पे ये चीज़ें पकाई जाती है वो कुछ और बोलते हैं उसको, और हम लोग को कुछ और नाम से उसको पुकारते हैं, लेकिन वो खाने की चीज़ सबकी तरफ की एक ही है। तो कम्युनिटी वाइज अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। फिर सबके सबके अपने अपने अकीदे होते हैं, सबकी अपनी श्रद्धाएँ होते हैं जिसको एनिमिज़्म कहा जाता है। फिर टोटेमिज़्म जिसको कहा जाता है, जो अमानवीय होता है, जो इंसानों में नहीं आता है, जिसमें भूत प्रेत जिन्नात वगैरह की बातें की जाती है, या कोई तोड़गे गंडे मंत्र वगैरह किए जाते हैं, जो काली जादू वगैरह हमारे पास की जाती है, वो चीज़ें भी इसमें आती है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे आगे आगे किस तरीके से कहाँ क्या क्या होता है और क्या क्या किया जाता है। बट अभी हमको
सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखना है। जैसे कि जहाँ पे हमने देखा है कि एंशियन और मिडिवल पीरियड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमको 6 चीज़ें पढ़ना है, सॉरी 5 चीज़ें हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द सोशियोलॉजी कोर्स फ्यू themes have been selected to the understand to the ancient and medieval period, जिसमें है रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस, धार्मिक श्रद्धा है और हमारे विचार किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, किस तरीके से हमारा अकीदा होता है। ये एंशियंट पीरियड का हम लोग देखेंगे। एंशियंट और मिडिवल पीरियड दोनों का देखेंगे। रिलीजियस बिलीफ, आप आपके धर्म पे कैसा भरोसा करते हैं और किस तरीके से धर्म को चलाते हैं या किस तरीके से आप उसको ओबे करते हैं। फिर स्टेटस ऑफ वुमन इन सोसाइटी, वो टाइम की औरतों का स्टेटस क्या था, उनका वहाँ पे कितना महत्व था, किस तरीके से था, वो देखेंगे। फिर है नेचर ऑफ एजुकेशन, वहाँ की शिक्षण पद्धति कैसी थी, वहाँ का एजुकेशन कैसा था जब टाइम एंशियंट पीरियड और मिडिवल पीरियड में। वो टाइम पे सोशल लाइफ के समाजी जीवन कैसा था, और फिर वो टाइम का अर्बनाइजेशन कैसा था, मतलब वो टाइम में शहर किस तरीके से डेवलप था, किस तरीके से शहर बताया गया था, वो डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये लेक्चर में। तो ये था एंशियंट पीरियड और मिडिवल पीरियड के बारे में। अब ये मैं बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेने वाली हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली पहले ही हमारा ऑनलाइन क्लास में हो चुका है, तो ये थोड़ा थोड़ा ही सबको समझाना है। उस तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आप बुक्स लेके बैठोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। धार्मिक जो है रिलीजियस बिलीव प्रैक्टिसेस में हमने अभी देखा, मैंने अभी आपको बातों बातों में बोल दिया था कि जिस तरीके से समाज की संस्कृति थी, हड़प्पा कल्चर बताया गया था। हड़प्पा कल्चर जब मिल गया था तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की स्त्रियों की और पुरुषों की मूर्तियाँ थी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, वहाँ पे मंदिर थे, मूर्ति पूजा की जाती थी। ऐसा कुछ उनको एविडेंस नहीं मिला, बट उसके बाद वैदिक पीरियड में कल्चर में ये पता चला कि सूरज और जो पानी है, हवा है, ये सब चीज़ों को भगवान माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। मतलब हड़प्पा कल्चर में कहीं पे भी देवी देवता के फ़ोटोज़ या देवी देवताओं की मूर्तियाँ है, लेकिन वैसा अगर पता बता दिया जाए तो वहाँ पे देवालय मतलब मंदिर और धार्मिक मूर्ति पूजा की जाती थी, ऐसा एविडेंस नहीं है। मूर्तियाँ तो मिली, वो कला के तौर पे या मूर्तियों के तौर पे बनाई दी होंगी, इसका वो चीज़ें मिली है, लेकिन वो चीज़ों का मंदिर है ये नहीं देखा गया, ये कहीं दिखा नहीं है वहाँ पे। हो गया। ये एक चीज़ में और एक बता दी थी मैंने आपको, रिलीजियस जो चीज़ें हैं, रिलीजियस चीज़ें जो है वो आपको मैंने बता दी। जिसमें अभी बता दिया गई कि सबका अपना अपना एक एनिमिज़्म है, श्रद्धाएँ है। टोटमिज़्म के बारे में बताई मैंने, जिसमें अंधश्रद्धा बताई गई है, जिसमें भूत प्रेत या तंत्र मंत्र का सब चीज़ें की जाती। तो ये भी जिसको हम धार्मिक प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, रिलीजियस बिलीव होता है ना, और हर किसी का अपने अपने रिलीजन के हिसाब से बिलीव होता है। तो ये हमारा एक पॉइंट इसका हो गया। ये ज़्यादातर हिंदू जीवन पद्धति में ये चीज़ें बता दी गई, वैदिक पीरियड में भी या ग्रंथों में ये चीज़ें मिली है। फिर वेदांग उपदेश, वेदांग ब्राह्मण ग्रंथ, महाकाव्य, ये चीज़ें जो है पूर्व वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक पीरियड में ये बहुत सारी चीज़ें बता दी गई थी। फिर है पुराण और धर्म ग्रंथ जो है उस वो हिंदू आचार पद्धति का था, हिंदू थिंकिंग उसमें थी, और समाज में किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए ये सब रूल्स रेगुलेशन उसमें थे। उसमें कर्म सिद्धांत था। कर्म सिद्धांत मतलब अपना काम आपने कैसा करना है, आपका अकीदा कैसा होना चाहिए, समाज में जीने का तरीका मतलब आप किस तरीके से कार्य करोगे समाज में, ये चीज़ें उसमें बताई गई थी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं जनरली करावे तैसे भरावे, जैसा करनी वैसी भरनी, जैसा कहा जाता है। जो जैसा करोगे उसी तरीके से आपके सामने आओगे, मतलब जैसा बोओगे वैसा उगेगा,
मतलब अच्छी चीज़ करना है तो अच्छा आप किसी के साथ करोगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। इस तरीके के जो चीज़ें हैं धर्म में बताई गई थी। ये चीज़ों को जो है जन्म और मृत्यु जो होता है, जन्म होता है फिर इंसान मर जाता है और फिर से वो जन्म लेता है, 7 जन्मों का जो चीज़ें बताई गई थी। तो वो हिंदू जो जिसके ऊपर विश्वास करते वो चीज़ें इसमें बताई गई थी। और पुनर्जन्म होता है, ये चीज़ें भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू समाज में या हिंदू धर्म ग्रंथ में कही जाती है, जिसमें बता दिया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चीज़ें बता दी गई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें आपको सब चीज़ें बता दी गई है। धर्म मतलब आप इस तरीके से धर्म करो कि फल की आशा मत करो, मतलब डिवोशन आपका होना चाहिए। आपको मदद करना चाहिए। अर्थ मतलब आपको जो भी आप कमाई करोगे, जो भी पैसा कमाए वो सही तरीके से कमाइए, वो हलाल होना चाहिए, या वो ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो सीधे रास्ते से आने वाला पैसा होना चाहिए। फिर काम के तौर पे आपका जो भी फिज़िकल नीड्स है या आपके लिए ज़रूरी कपड़ा लत्ता खाना पीना जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी इंसान के लिए ज़रूरी है। और मोक्ष प्राप्ति मतलब जन्म मृत्यु होने के बाद, जन्म होने के बाद, आप मरने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और उसमें आपको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। और वो एक अच्छी होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आप अच्छी करोगी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, या आप हम लोग जैसा कहते हैं ना मगफरत हो जाएगी या आत्मा को शांति मिलेगी, जो चीज़ें कही जाती है। तो ये चीज़ें इससे रिलेटेड होती है। फिर हिंदू धर्म पद्धति में जाति व्यवस्था भी बताई गई थी है। पवित्र अपवित्र चीज़ें जो बताई गई है, इसमें अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, फिर धार्मिक आचरण कैसा करना चाहिए, जाति जाति में किस तरीके से लेवल था, किस तरीके से करना था वो चीज़ें। और फिर उससे रिलेटेड महावीर वर्धमान और गौतम बुद्ध ने अपने बहुत सारे वेद और पुरोहित जो थे उनमें अपनी फ़िलोसॉफ़िकल स्टडीज़ में सब चीज़ें आपको इसमें बता दी गई थी। अब इनसे रिलेटेड जो है महावीर और गौतम बुद्ध का टॉपिक एक नए सिरे से हम शुरू करेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। महावीर वर्धमान और गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो आपको अच्छे से स्टडी करके और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके बताना है। इस तरीके से जैनिज़्म और बौद्धिज़्म के बारे में अभी इसमें शुरू होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आगे का टॉपिक देखेंगे। यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।